पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अपने देश की करेंसी की सेहत सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उनके इन्वेस्टमेंट पर होने वाला इनकम है उसको पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया। आरबीआई ने भी कुछ किया था, वो क्या किया था उसकी बात आज करते हैं कि जो अपने एनआरआई हैं वो अगर हिंदुस्तान में इंडियन करेंसी में बैंक डिपॉजिट करते हैं तो उनको भी वही ब्याज दर मिलता है जो हमको आपको 6-7% के आसपास मिलता है। लेकिन अगर वो फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करते हैं तो उनको ब्याज दर केवल 3-3.5% मिलता था। कम क्यों मिलता था? क्योंकि बैंक को उस फॉरेन करेंसी को, नॉर्मली तो डॉलर आता है फॉरेन करेंसी में अपने यहाँ, उस डॉलर को हेज करना पड़ता था कि बाद में डॉलर का रेट बढ़ जाने से बैंक को नुकसान नहीं हो। उस हेजिंग का कॉस्ट बैंक को 3-3.5% आ जाता था, तो इसलिए बैंक उनको इंटरेस्ट रेट केवल 3-3.5% ही ऑफर करते थे। अभी आरबीआई ने क्या किया कि उस हेजिंग के कॉस्ट को अपने माथे ले लिया। वो 3-3.5% का खर्च हो, चाहे जो भी खर्च हो, वो बैंक को नहीं देना पड़ेगा। तो बैंक अगर उस खर्च से बच गया तो वो अब अपने एनआरआई क्लाइंट्स को ऑफर कर सकता है वही रेट जो हमको आपको मिल रहा है, मोटा मोटी 6-7% के आसपास का। और हम लोग को क्या फ़ायदा होगा कि उसके चलते ढेर सारा डॉलर अपने यहाँ आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? क्योंकि एनआरआई को यूएस में तो कभी भी 6-7% का ब्याज दर उनको मिलने से रहा बैंक डिपॉजिट पर, तो यहाँ अगर वही डॉलर यहाँ ले आके वो डिपॉजिट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ब्याज मिलेगा। दूसरी बात कि ज़्यादातर केस में एनआरआई के लिए वो टैक्स फ्री इनकम है, तो 6-7% का इनकम टैक्स फ्री इनकम, और वो भी डॉलर में ही उनको मिल जाना है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको तो ज़रूरी, अगर आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव हो एनआरआई, तो उनको ये वीडियो अपना फॉरवर्ड कर देना चाहिए। केवल एक बात और याद रखने की है कि ये फैसिलिटी आरबीआई ने 30 सितंबर तक के लिए ही दिया है, तो दोनों को फ़ायदा है, एनआरआईज़ को भी फ़ायदा है, हम लोग को भी फ़ायदा है कि डॉलर आएगा।